तो बेटा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, सम CO2 गैस वाज केप्ट इन ए सील्ड कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm and 273 Kelvin. This entire amount of CO2 gas was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. The excess unreacted calcium hydroxide was later neutralized with 0.1 molarity of 40 ml HCl. If the volume of the sealed container of CO2 was x, then x is centimeter cube nearest integer. So entire of CO2 reacted with was exactly half-life amount of calcium hydroxide present in aqueous solution. हमें एक कंडीशन दे रखी जो एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्ट कर रहा है विथ एग्जैक्टली हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये बन जाएगा CaCO3 H2। अब हमें इनिशियली जो मोल दे रखे, इनिशियली मोल ऑफ CO2 वो आपको दे रखे n विथ एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो आप ले लेना 2n, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मोलरिटी हमें दे रखी है 0.1 और वॉल्यूम दे रखा है 40 ml। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 40/1000। तो 4/1000 का मतलब हो गया 0.004। ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर जो है वो 2 है, तो 0.004/2, तो ये बन गया 0.002। ये हमारे इसके मोल आ गए, किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो आंसर अगर अपने से पूछा जा रहा है तो आप टिक करेंगे 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो सिंपल ऐसा था कि CO2 गैस को अपन एक कंटेनर में रखा है जिसका प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 gas was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. The excess जो unreacted calcium hydrolyze है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो CO2 का अमाउंट n है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट क्या हो गया? 2n। अब जो HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगा, n के साथ तो n न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचा हुआ n किसके साथ होगा? HCl के साथ। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करके हमने सोल्व कर लिया। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है।